हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज न्यूज जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आप देख रहे हैं कि सेनेट पर स्पेशल ट्रांसमिशन। सेनेट का आज बड़ा दिन, इंतखाबात, बड़े ऐवान आला का हवाले से आज बड़ा दिन था। इंतखाबात आखिरकार सेनेट के हो गए। तमाम तर खदशात, तमाम तर हादिसात, तमाम तर अफवाहों, कयास, आराइयों, साजिशों, कोशिशों के बावजूद और अब जो है जनाब रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। और अगर कहा जाए कि पंजाब से नून लीग और पीपल्स पार्टी से सिंध नेक टू नेक चल रहे हैं कि सेनेट में कौन मेजॉरिटी लेके जाता है। बलोचिस्तान की सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है। आजाद उम्मीदवार जितने भी खड़े थे वो जीत रहे हैं और वो जीत रहे हैं कि जिनको बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कर्टन्स पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल रही है या जिन्होंने बलोचिस्तान असेंबली में वज़ीर आला चेंज करवाने और काबीना चेंज करवाने में अपना किरदार अदा किया। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पीपल्स पार्टी के सिंध में बड़ी जबरदस्त स्टोरी सामने आ रही है कि 9 सीटें इस वक्त पीपल्स पार्टी ने ग्रैब कर ली हैं और कहा जा रहा है जराए के मुताबिक कि कम से कम 11 से 12 वहां से निकाल लेगी। नून लीग ने पंजाब में 11 सीटें निकाल ली हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बलूचिस्तान का फेट ज़ाहिर डिसाइड करेगा कि वो आजाद उम्मीदवार किसकी तरफ जाते हैं। एमक्यूएम के लिए बहुत एक अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि जितनी हमारे पास अपडेट आ रही है कि एमक्यूएम के पास फिलहाल शायद एक सीट है या शायद एक भी नहीं है। वो मजीद अपडेट भी सामने आ जाएगी, तो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम रेज करेंगे कि सेनेट के इलेक्शंस में चमक ने कितना काम दिखाया, वोट कितने पड़े और उससे ज्यादा नोट कितने पड़े। क्योंकि फाटा के हवाले से पीटीआई के एक रुकन हामिदुल हक साहब ने जो इल्जाम लगाया था, 4 नाम दिए थे उन्होंने आज सुबह कि जी ये 4 नाम जीतेंगे फाटा से, और वही 4 जीते। और हामिदुल हक साहब ने यह भी कहा कि जी ये 4 जीतेंगे तो जो फाटा का इत्तेहाद बना है, जो ग्रुप बना है, ये उसमें 6 लोगों को 32 करोड़ 32 करोड़ हर बंदे को देंगे। तो ये बहुत एक सेनेट इंतखाबात की एक डार्क साइड है, इस पर भी हम डिबेट करेंगे। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब आज पार्लियामेंट में वोट देने नहीं आए, तो इस पर हम डिस्कशन का आगाज करते हैं। जी फ्लोर ओपन करते हैं। मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं। सर थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और शौकत पराचा साहब, आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, माने जाने पहचाने सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। और लाहौर से मुझे ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में एजाज चौधरी साहब, या शायद उन्होंने ज्वाइन कर लिया, अपडेट कर दीजिएगा मुझे जी अगर लाहौर से एजाज चौधरी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। और पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। सर ज़ियाउद्दीन साहब, कैसे देख रहे हैं आप सेनेट का इलेक्शन? एज एक्सपेक्टेड, प्रेडिक्टेबल था, यही होना जैसा हो रहा था वैसा ही आ रहा है। लेकिन एमक्यूएम के हवाले से सीट कोई नहीं है एमक्यूएम की अभी तक, तो ये एक शॉक है एमक्यूएम के लिए। मेरे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? व्हाई इज दैट? क्योंकि अल्ताफ हुसैन के बाद जो लीडरशिप एमर्ज हुई थी एमक्यूएम में, वो लीडरशिप ही नहीं थी, वो लीडर ही नहीं थे वो। तो उनके साथ तो ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि एमक्यूएम की जो सिचुएशन इस वक्त है वो हेडलेस चिकन की है। तो वो उनके मेरा नहीं ख्याल कि ये इसकी कोई अब। और आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था, मुझे हेडलेस चिकन से याद आ गया कि सेनेट के इंतखाबात के बाद इनमें मजीद दरारें पड़ेंगी। जी हाँ, और ये बिखर के रह जाएगी। जिस अंदाज से अल्ताफ हुसैन ने उसको उस पार्टी को चलाया था, वो अंदाज खत्म हो गया। यानी माफिया टाइप की उन्होंने पार्टी बनाई थी, वो अब माफिया टाइप, ये बाकी के जो लोग रह गए हैं ये बेचारे फॉलोअर्स रहे हैं इन्हें अल्ताफ हुसैन के, अनक्वेश्चन। उन्होंने कभी चैलेंज नहीं किया अल्ताफ हुसैन को। अवैस तो ये अलार्मिंग होना चाहिए एमक्यूएम के लिए। सिंध में पीपल्स पार्टी 9 ले चुकी है, 11 से 12 कहा जा रहा है कि वो ले लेगी। देखिए, एक तो बहुत ही मेरे ख्याल में अब तो टूटी फूटी एमक्यूएम रह गई है और 3 इनके हिस्सों में बटी हुई थी। एक तो सियासी ढांचा, एक तहरीकी ढांचा और एक तंजीमी ढांचा तितर बितर हो गया, ऑपरेशन हो गया, पार्टी के टुकड़े बुखरे हो गए। एक तरफ अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, दूसरी तरफ फारूक सत्तार। ये सियासी हमने देखा है, सियासी ढांचा। और इसके अंदर ज़ियाउद्दीन साहब सही कह रहे हैं, इसके अंदर लीडरशिप क्राइसिस है। एक अल्ताफ हुसैन का इविल जीनियस था जिसने सेक्टर यूनिट की बुनियाद पर, एक डर खौफ की बुनियाद पर एक पूरी तंजीम को ढांचा खड़ा किया था। अभी भी गरीदा जो मेरी तलात ये है कि एमक्यूएम लंदन अभी भी कारफरमा है इस इलेक्शन के अंदर भी, और उसके 2 बड़े इंडिकेटर्स हैं।
एक तो 4 खवातीन जिन्होंने जो मुनारिफ हैं, उसके अंदर 2 नाम हैं, और जो भी कराची की सियासत एमक्यूएम की सियासत जानता है कि वो कौन है? नाइला लतीफ, यस, हीर सोहो, राशिद लतीफ जो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन है, उनकी बहन है, APMSO की सेक्रेटरी जनरल थी जामिया कराची के अंदर, और ऑपरेशन के दौरान भी इन्होंने बहुत करीबी रही अल्ताफ हुसैन साहब के साथ जी। दूसरा है शाजिया फारूक। शाजिया फारूक है फारूक दादा उर्फ पटनी की अहलिया। फारूक दादा मिलिटेंट कमांडर था जो 95 के ऑपरेशन के अंदर मारा गया, उसकी बीवी जो है वो भी मुनारिफ है। इसका मतलब यह है कि जो हमें इत्तलात आ रही थी कल तक कि डॉक्टर आसिम हुसैन पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे एमक्यूएम लंदन के साथ हैं, और अल्ताफ हुसैन ये चाहते हैं कि हिस्से बकरे जो हैं मजीद रहें ताकि उनकी इंपॉर्टेंस रहे, और लोग जो वोटर्स और उनके फॉलोअर्स हैं उनको ये रहे कि एमक्यूएम को देखें उनके बगैर चल नहीं सकती। तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है और एमक्यूएम के लिए लम्हे फिक्री है जो भी हमारे सियासी ढांचा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब का एक खामोश ग्रुप था, खामोश एक ग्रुप जिसे कह रहे थे, जिसके अंदर 5 से 10 MPs बता रहे थे, और नाइला लतीफ ने जो भी बात की है उनका भी जिक्र किया है। ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा था कि कामरान टिसोरी नहीं होंगे उम्मीदवार। मैं समझता हूं कि 10 सीटें अगर पीपल्स पार्टी यहां से जीती है तो एक सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह PML फंक्शनल के साबिक सिंध के वजीर आला हैं, दूसरा जो है मेरे ख्याल में कामरान टिसोरी और फारूक नसीम में से कोई एक हो सकता है। तो अब ये देखिए कि 4 फारिग हुए सेनेटर और उसके बदले में 1 के लाले पड़े हुए हैं, तो 12। और ये एक का ही मसला था, एक के ऊपर ही इन लोगों का जो है वो टसल पड़ी तो और भी थे मतलब आप लेकिन तनाज़े की किरदार कामरान टिसोरी थे, और ये उसी तरीके से हैं जिस तरह इमरान खान के साथ जहांगीर तरीन है, ये उसी तरह है जिस तरह ATM टिकटें दी हैं आजम स्वाति को दी हैं खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने, ये इसी तरह के सरमाएदार हैं, और ये अक्कासी करते हैं कि हमारा जो सियासी निज़ाम है वो कितना कमज़ोर है और वहाँ पर क्यों सरमाएदार आके लीडरशिप के साथ खड़े हो जाते हैं। फराजा साहब, एमक्यूएम ने घाटे का सौदा किया है क्योंकि इसका इम्पैक्ट जाहिर है आगे जाके जनरल इलेक्शंस पर भी पड़ेगा, वोटर भी इससे डिस्टर्ब होगा और इसका इम्पैक्ट लेगा। तो क्या आप समझते हैं कि घाटे का सौदा किया है एमक्यूएम ने, इसकी जो खलीज है ये क्या हमवार हो सकती है? सेकेंडली जो बात अवैस तौहीद साहब कर रहे हैं कि फारूक अल्ताफ हुसैन साहब का अभी भी किरदार है, तो क्या ये उनके लिए अना का मसला है कि उनके बगैर एमक्यूएम को चलने नहीं दिया जाना, या उनका कोई किरदार वापस आ सकता है कराची की सियासत में? देखिए, जो पहला सवाल है कि एमक्यूएम ने घाटे का सौदा किया है, एमक्यूएम मसलसल खसारे में है फॉर मेनी रीजंस। एक रीज़न के जैसे ज़ियाउद्दीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हेडलेस हो गए, पार्टी है, पार्टी की क़यादत नहीं है, किसी को वो रोल ही नहीं रहने दिया गया, जो थोड़ा ऊपर आता था वो मरवा दिए जाते थे ताकि अल्ताफ हुसैन की ग्रिप रहे और बिल्कुल चिकन रहें, वो कहीं बड़े ग्रो न कर जाएं। आज मैं कोई आधा घंटा पहले कह रहा था कि मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा, बट एमक्यूएम को उनकी सीटें नहीं मिलेंगी, और अभी 10 का अगर फिगर आया है तो 10 हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं अब तक। लेकिन मेरे जो सोर्सेज मुझे बता रहे थे शायद इससे भी ज्यादा है। बहरहाल चूंकि मैं फिर कहूँगा कि स्पेकुलेशन में नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहरहाल 10 तक अगर मुझे दुरुस्त इतलात मिली हैं तो अगली भी मेरी दुरुस्त इतलात है। सुबह पीपल्स पार्टी ने कहा कि एमक्यूएम का वोट बैंक हमें पड़ेगा, तो दैट मींस कि वो गलत नहीं। कल से देखे ना, रात आप जब शो कर रही थी तो आपके शो में ही बात हुई थी कि 2 MPAs उनकी, जिनमें एक का नाम अवैस तौहीद साहब ले रहे हैं और राइटली नाम ले रहे हैं, वो तो डिनर करके आए ना। सुबह कहा गया जी कि वो बस डिनर के लिए गए थे। अरे भाई, सियासत में जब लोग मिलते हैं, खाना तो डिनर तो एक बहाना होता है, बाकी मामला तय किए जा रहे होते हैं। अब जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन की वापसी होगी, नो, ये जो हमने ये का मसला बनाया है कि उनके बगैर एमक्यूएम कराची में नहीं चल सकती। अना का मसला हो ना हो, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए मसला थे, अब वो पाकिस्तान के लिए मसला नहीं रहे। वक्त के साथ साथ आप देखेंगी कि ये एमक्यूएम अगर 7 टुकड़े हैं, 6 टुकड़े हैं, 10 टुकड़े बनते हैं, जो आप कह रही हैं ना कि घाटे का सौदा, ये मसलसल घाटे का सौदा होता रहेगा। कामरान टसूरी ATM है या नहीं है, लेकिन देखे ना, कल ही यहाँ एक अदालत है ना, इलेक्शन कमीशन, यहाँ अदालत में सुबह आप एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं आप तो कानूनी हैं, आप कहते हैं कानूनी नहीं है, शाम को हाउ कम, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं?
इसलिए ये ज़रूरी है कि इनके इख्तिलाफात ख़त्म वो होंगे नहीं, क्योंकि डॉक्टर फारूक सत्तार बड़े मोहतरम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है एज ए ह्यूमन बीइंग, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में वो पार्टी रही, जिस कल्चर में वो पार्टी रही, जिस तरह से पार्टी इंटैक्ट रही सेक्टर कमांडर्स के जरिए या दूसरों के जरिए, अब वो सारा स्ट्रक्चर कराची ऑपरेशन के जरिए टूट गया। सर मुझे जरा एजाज चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम एजाज चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है ठीक मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है जी। और सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब। चौधरी मंजूर साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, मेरी भी आ रही है। सर थैंक यू सो मच प्रोग्राम ट्रांसमिशन ज्वाइन करने के लिए। सर ये पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या चमत्कार किया है? इस वक्त 10 तो आप लोग ले रहे हैं और 11-12 मजीद ले जाने की आपके इत्तलात हैं, ये किया क्या आप लोगों ने और कैसे किया? नहीं है, सीधा जो मैथमेटिकल इशू है। एक तो मैं जो यहाँ पे गुफ्तगू हुई उससे इत्तेफाक करता हूँ कि देखिए एक जो एमकेएम का जबर का डिसिप्लिन था, जब एक डिसिप्लिन होता है जो खुद इख्तियारी होता है। हम पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हैं, मेरी मर्जी है मैं पीपल्स पार्टी में रहूं नहीं रहूं, मैं कैसे रहूं कैसे नहीं रहूं। दूसरा एक जबर का सिस्टम होता है, तो वो जब टूटा जबर का सिस्टम तो नीचे से सारा कुछ बिखर गया। और तीसरा ये कि उनका जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है। सेक्टर कमांडर्स तो किसी सियासी जमात के तो नहीं हो सकते ना, तो एक पहलू ये। दूसरी बात यह है कि जब एक क्राइसिस सिंध के अंदर पैदा हुआ, 5 ग्रुप बने जी एमकेएम के। अभी जो सेनेट का इलेक्शन था उसमें एक ग्रुप था खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला, एक फारूक सत्तार साहब वाला, एक ग्रुप था पीएसपी वाला, एक ने कहा सरदार अली शाह साहब की क़यादत में कहा कि हम इन सबको नहीं मानते, किसी को भी नहीं मानते। और फिर एक ग्रुप ऐसा आया जिसने कहा जी कि हम फिर किसी भी ग्रुप को वोट नहीं देते। तो इस तरह से ये एक क्राइसिस पैदा हुआ, और जब क्राइसिस पैदा हुआ तो पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब की आवाज मेरे कान से, उससे क्यों फायदा नहीं होता? तो सर इसका मतलब है कि वो जो एमक्यूएम का नारा है कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, तो मंजिल तो वाकई उनको नहीं मिल रही, कोई आसार नहीं है सेनेट की सीटों के, और रहनुमा उनको चाहिए लेकिन उनको मिल कोई नहीं रहा कि कौन उनका रहनुमा बनेगा। एजाज चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर वंस अगेन। और सर आप ये बताइए इस वक्त पीटीआई आई थिंक 2 आ चुके हैं सामने उम्मीदवार, और नून लीग पंजाब से जितने भी आजाद उसने खड़े किए थे वो सारे के सारे विन कर चुके हैं। तो आप सेनेट की सिचुएशन क्या बनते हुए देख रहे हैं? स्पेशली सर इमरान खान साहब सेनेट के इंतखाबात के दिन वोट नहीं करने आएंगे, अपने ही उम्मीदवारों को वोट नहीं करने आएंगे, ये कैसे हो सकता है? एजाज चौधरी साहब को आवाज मेरा ख्याल है कि नहीं जा रही है। ज़ियाउद्दीन साहब, टेकिंग दिस क्वेश्चन टू यू, नून लीग एक्सपेक्टेड था कि पंजाब से 11 निकालेगी, अब एक सीट का जो है मेरे ख्याल है कि थोड़ी देर में अपडेट आ जाएगी कि वो किसकी तरफ चाहती है। सेनेट का आप क्या बनते हुए देख रहे हैं प्रोपोर्शन? कोई मेजॉरिटी ले पाएगा, थम्पिंग मेजॉरिटी, वाज़े मेजॉरिटी, एंड हु कुड बी द सेनेट एंड हु वुड बी द सेनेट चेयरमैन? हाँ, लगता तो यही है कि पीएमएलएन बैक्ड मेंबर्स वो मेजॉरिटी में होंगे। ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की इतनी जबरदस्त मिलेगी उनको सीटें और बलूचिस्तान से भी कनेक्ट हो जाए इनके पास, तो कोई हो सकता है कि 1-2 सीट से बढ़तरी हासिल कर लें। लेकिन कुछ ज्यादा वाज़ेह बढ़तरी नहीं ज्यादा नहीं होगी। और जहाँ तक चेयरमैन का ताल्लुक है, एक खबर तो यही आ रही है कि शायद परवेज रशीद को प्रपोज किया जाएगा, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि रजा रब्बानी कुड बी कंटिन्यूड। अगर ये दोनों में कोई अरेंजमेंट है पीपल्स पार्टी में और पीएमएलएन में, क्योंकि रब्बानी का जो परफॉर्मेंस रहा है एज चेयरमैन बहुत ही अच्छा रहा है, स्टर्लिंग रहा है, और जो कुछ भी उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, तो हो सकता है कि पीएमएलएन भी इसको एक्सेप्ट कर ले इनको। लेकिन एमक्यूएम, गोइंग बैक टू एमक्यूएम, एब्सोल्युटली, मतलब ये बहुत शॉकिंग है, अभी तक नील ये बात जो है अल्ताफ हुसैन का कंट्रोल अभी भी है, और वो चाहेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में कि कोई पतंग उतंग टाइप की कोई सिंबल वो दें, इंडिपेंडेंट खड़ा करें। ठीक, तो शायद पतंग एमक्यूएम का अपना निशान है, तो किसी और नहीं कोई दूसरा दे दें,
लेकिन वो सारे इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं। आपको याद है जब ये महाजिर कौमी मूवमेंट कहलाती थी तो पतंग का निशान था और वो जीत गए थे वो लोग। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। और अगर अरेंजमेंट ये बिटवीन अल्ताफ हुसैन और आसिम हुसैन है फॉर दिस अरेंजमेंट कि एमक्यूएम के यानी असेंबली के लोग जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट दें, तो फिर पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए सिंध में, क्योंकि ये एमक्यूएम का वोट जो है ना वो हमेशा एंटी पीपल्स पार्टी रहा है, एंटी सिंधी पार्टी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है कि एमक्यूएम के जो एमपीएस हैं वो कहीं और भी जा सकते को वोट दे रहे हैं, वो कहीं और भी जा सकते हैं। क्या एमक्यूएम का वोटर पीपल्स पार्टी को वोट देगा? ये एमपीएस तो आप ले ओटी आपके पास में होंगे क्वेश्चन लेके, लेकिन एजाज साहब ने ज्वाइन किया, अगर आप अलाउ करें उनके पास एक क्वेश्चन कर लें। एजाज साहब कैन यू हियर मी प्लीज? जी जी, आपको आवाज आ रही है एजाज चौधरी साहब? ठीक है सर, एक तो पंजाब की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक्सपेक्टेड थी वही डेवलप हो रही है। 11 इस वक्त वहां सामने आ चुके हैं। पीटीआई का फेट क्या बनता है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। प्लस सर इमरान खान साहब सेनेट इलेक्शन जीत गए। अच्छा जीत गए चौधरी सरवर साहब, तो फिर आपको हम पेश की मुबारकबाद दे देंगे, लेकिन कंफर्मेशन का वेट भी करेंगे हम। अच्छा लेकिन ये बताएं कि इमरान खान साहब सेनेट के इंतखाबात में वोट डालने नहीं जाएंगे, अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं डालने जाएंगे, सर ये कैसे हो सकता है? असल में ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं था। अगर वोट से कोई नतीजा निकलता होता तो चले जाते। ये सीधी सी इसका जवाब है। इसके अलावा सेनेट के इंतखाबात सिग्निफिकेंट नहीं है। असल में हमें अपनी देखें इस पूरे सेनेट के इलेक्शन के तरीकाकार के ऊपर तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं। 2015 में जब इंतखाबात हुए थे तो भी हमने कहा था कि यहां पर वोट बेचने वाला या वोट खरीदने वाला, मैं तो उसके ऊपर वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, फिर वो जाहिर है उसके ऊपर ज़्यादा लोगों को एतराज़ है। मैं उसका तर्जमा बयान कर देता हूँ कि अल्लाह ताला की बरकत उठ जाती है उससे जो ये खरीदो फरोख्त करता है। इसलिए हम ये कहते थे कि या तो इसको आप बराह रास्त जिस तरह बाकी इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का उस तरह कर लें, या जितनी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रेंथ है उतने आप लिस्ट पार्टी फराहम कर दे और आप मेंबर बना लें। ये जो खुली मंडी है इसके अंदर देखें पूरा तबसरा मैं इंशाअल्लाह ताला करूंगा। वोट ना डालने से क्या ताल्लुक है? वोट ना डालने का इख्तियार तो उनका अपना जाती है, उनका शख्सी। जी मैं अर्ज करता हूं, जब आप सेनेटर्स को उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं तो फिर वोट डालने कैसे नहीं? इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए वही ना, जब हमें अंदाजा है कि वोट से कोई नतीजा नहीं निकलना, अगर कोई वोट से नतीजा निकलना होता तो इंशाल्लाह वहां जरूर जाते और वोट कास्ट करते हैं। सर आप लोग अपने सेनेटर्स भी खड़े कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि चौधरी सरवर जीत भी रहे हैं, मुबारकबाद। Isn't it contradictory? अवैस तो देखिए बैती गंगा के अंदर इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। आपने एटीएम टिकटें अवॉर्ड की ना, अयूब आफरीदी साहब कौन है? हायर कंपनी के मालिक हैं वो। इनका उनके नजरियाती ताल्लुक क्या है पीटीआई के साथ? पीटीआई के हम तो बैक करते हैं इनकी रिफॉर्म प्लान को और उस प्रपोजल को। और ये भी बात सही है कि ये इंतखाबात का जो अमल है उसको तब्दील होना चाहिए, लेकिन आप बहती गंगा के अंदर हाथ धो रहे हैं। फिदा मोहम्मद साहब कौन है? आजम सौती साहब कौन है? सारे अरबपति लोग हैं। फैसल जावेद वर्कर है, तो हम सपोर्ट करते हैं कि यार आपने पार्टी वर्कर को दिया। स्टेज पे बेचारा धूप बारिश रात सुबह हर जगह पे खड़ा होता था, लास्ट इलेक्शन में नहीं दिया था। इसी तरह JUIF का है, वैसे वो मजहब का नाम लेते हैं, उन्होंने उनको तला महमूद को दिया है। शेख याकूब सबको पता है कि वो कितना बड़ा लास्ट इलेक्शन में उनका क्या किरदार था। तो बात यह है कि पीटीआई का नुक्ता एतराज उस वक्त काबिल कबूल हो जब ये खुद उसके अंदर ना हो। ये कह देते कि हम जो है न करेंगे। हमें तो इत्तला ये परवेज खटक साहब ने बाकायदा अपने एमपीएस पे ज्यादा एनर्जी सर्व किए हैं उनको कि कहीं ये इधर उधर ना चला जाए। ये वैसे है कि आप दरिया में नहा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पानी बड़ा गंदा है। नहीं मैं कह रहा हूँ चलो दूसरों से बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 आपके इख्तलाफ हमारे आपके, लेकिन कृष्णा कोहली को उन्होंने दिया ना टिकट। अनवर लाल दीन हम्बल बैकग्राउंड चनेसर गोड से ताल्लुक, बेचारा बिल्कुल ही इस तरह वो तीनों माइनॉरिटीज के सामने आ चुके हैं। आपने ये देखिए कि जी कृष्णा, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के लोगों को टिकट दें ना तो हमें भी लगे कि हाँ भाई ये सेनेट के इंतखाबात में आप जो बात, मेरे ख्याल में अगर आप इजाजत हो तो बात करनी चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर ये बताइए कि आजाद फाटा के 4 उम्मीदवार कल मेरे प्रोग्राम के अंदर कल हसन खान और मैं डिस्कस कर रहे थे, वो चारों नाम हमने दिए ब्रॉडकास्ट किया, आज हम रन करेंगे उनको। आज सुबह का आप बता हामिदुल हक साहब,
तो मैं ये कह रहा हूँ गरीदा कि ये देखिए कितनी सदम ज़रीफ़ी है कि आज़ाद ग्रुप जो है वो सबसे मजबूत कैसे है बलूचिस्तान के अंदर। इदारों पर बात आ रही है कि इदारे पूल बनाए हुए हैं, उसके अंदर पैसे दे रहे हैं। ये कौन है? अहमद खान खिलजी, सबको पता है, ZKB ग्रुप के हैं ये। और कौन है? अनवर काकड़ साहब। खैर उनका इतना पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये देखिए सादिक सिंजरानी साहब, ये कोदा बाबर, चारों, इनको क्या इंस्ट्रक्शंस हैं? कौन किन MPs को हरास नहीं किया जा रहा? 2 अभी मैं आपको बता देता हूं, ये भी 4 हमने पहले से नाम बताए हुए थे कि ये गारंटेड है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत क्या है वहां पे खिलवाड़ कर? दूसरा, 2 खवातीन देख लीजिए, परवीन मक्सी साहिबा जो साबिक गवर्नर हैं, जुल्फ़िकार मक्सी, उनकी अहलिया वो हैं। इसी तरह जो ये सवाल पीपल्स पार्टी से करने के लिए बनता है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का और पीपल्स पार्टी का क्या गठजोड़ चल रहा है बलूचिस्तान में, क्योंकि वहां जतक पीपल्स पार्टी का देखिए ऑन पेपर पीपल्स पार्टी का तो कोई गेम नहीं है ना गरीदा। बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं जतक साहब, उनका क्या किरदार रहा है? वो देखिए ओपन सीक्रेट लास्ट कुद्दूस बिजंजो साहब का डायरेक्ट ताल्लुक था जरदारी साहब से, जो PMLQ के थे, उसमें तो आप कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त टिकटों पर किसका है? अगर ये सारे आजाद उम्मीदवार सेनेट के अंदर आके चेयरमैन सेनेट अगर पीपल्स पार्टी खड़ा करती है, उसको ये वोट दें, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि भाई ये सारे उम्मीदवार, फिर तो एस्टैब्लिशमेंट और PPP का एक नेक्सस बनता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि करोड़ों रुपए पूल के अंदर जमा हो रहा है? कितने अफसोस की बात है। साहब क्या कमेंट करेंगे आप अवैस तौहीद साहब की इस बात पर? पहली बात तो ये है जो अयूब आफरीदी साहब या PTI के हवाले से आई, बुराई तो ज्यादा हो अगर अयूब आफरीदी, आजम खान सवाती, उनकी अपनी पार्टी के KPK में MPAs ना हों और फिर वो सेनेटर बने। ये उनके अपने MPAs हैं, ये दुरुस्त है कि वो पैसे वाले हैं, उनके अपने MPAs हैं, उनके अपने MPAs ने उनको इलेक्ट किया है। टिकट अयूब आफरीदी की बजाय फैसल जावेद या इस तरह के लोगों को मिलता हम अप्रिशिएट करते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अयूब आफरीदी या आदम खान सवाती ने वोट खरीदे, अपने MPAs हैं। दूसरी बात जो बलूचिस्तान के तो खरीदी है ना, MPAs कहां से अपनी पार्टी है ना, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों बुनियाद पे दिया गया। अगर PTI के MPAs अपने PTI के उम्मीदवारों को वोट ना देते, किसी और को देते, तो मैं कहता कि ये खरीदा गया है। अगर PTI के अपने MPAs अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं तो हम तो यही कहते हैं कि अपनी पार्टी के पास रहा जाए। जो बलूचिस्तान पे बात आ रही है कि यकायक एक रात को, आज हम बलूचिस्तान के MPAs को तनकीद करें, हमें तो उस दिन करनी चाहिए थी जब ओवरनाइट तब्दीली आई 4.5 साल तक, और सबसे बड़ी मुस्लिम लीग पार्टी थी वहां पर। क्या हुआ अचानक? 21 मेंबर थे, 21 मेंबर से कमा के 4 पे हो गए और फिर 5 MPAs का बंदा जाकर चीफ मिनिस्टर बन गया। हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। आज जिस तरह से अवैस तौहीद साहब ठीक कह रहे हैं कि वो आजाद आ रहे, इस वक्त जो रिजल्ट आया है सबसे ज्यादा जीतने वाला आजाद ग्रुप है। और आसिफ अली जरदारी साहब का कोई 2-4 महीने पहले एक इंटरव्यू था, मैं सुन रहा था, उन्होंने उसमें एक बात की थी जनरल इलेक्शन के हवाले से कि आइंदा जो इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट बनेगी, उसमें आजाद लोगों का बड़ा सरवर साहब पंजाब से जीत गए हैं जी। PTI को मुबारकबाद है। चौधरी साहब मुबारक हो सर आपको, चौधरी सरवर साहब जीत गए हैं पंजाब PTI से। बहुत शुक्रिया, मैंने तो आपको आते साथ ही बता दिया था कि वो जीत गए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। चौधरी मंजूर साहब, सर ये जो हम बलूचिस्तान डिस्कस कर रहे हैं, बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंट के जो है इस वक्त 8 कम से कम सीटें सामने आ रही हैं, तो ये क्या नेक्सस है पीपल्स पार्टी का? क्योंकि जाहिर है आपके जो वहां के प्रेसिडेंट हैं वो भी कहते रहे हैं कि जी हम 5-6 सीटें लाजमन निकालेंगे बलूचिस्तान से, तो ये क्या नेक्सस है? उंगलियां आप लोगों की तरफ उठेंगी बलूचिस्तान में? देखिए क्राइसिस वहां पे पैदा हुआ, जो क्राइसिस था कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर रिवोल्ट हो गया वहां पे। अब अगर चीफ मिनिस्टर 2 साल उधर जाता ही नहीं है, किसी को शिकायत करें, कोई प्राइम मिनिस्टर से लेकर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, उनकी अपनी पार्टी के अंदर रिवोल्ट हुआ। दूसरा, मौलाना फजल रहमान आज भी उनके साथ बैठे हुए, इनको पॉलिटिकल रीजंस को कोई डिस्कस नहीं कर रहा और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि एक ट्रेडिशन है। मसलन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक सिंगल नैरेटिव चल रहा है, करप्शन, एंटी करप्शन, किसी को नहीं होश के इस मुल्क में बेरोजगारी।
चौधरी मंजूर साहब, सर सॉरी, वेरी सॉरी इंटरप्ट करने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगी। किसी पार्टी का कोई जीता तो आपको जरूर मिलेंगे। पीपल्स पार्टी को फायदा होता है बलूचिस्तान में नून लीग में रिवोल्ट हो या सिंध में एमकेएम में रिवोल्ट हो, फायदा पीपल्स पार्टी को होता है। सो पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा फायदे में नजर आ रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस इन स्पेशल ट्रांसमिशन। सेनेटर्स के चुनाव के लिए सियासी जमातों का टकराव, किसको लगेगी सरकार, किसका रहेगा पलड़ा भार, खास इलेक्शन। अच्छा जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। सेनेट इलेक्शंस के हवाले से धड़ाधड़ रिजल्ट्स आने का सिलसिला जारी है। पीटीआई के लिए बड़ी खुशी का मकाम है और अच्छी खबर भी है, मुबारकबाद भी होनी चाहिए पीटीआई को कि पंजाब से चौधरी सरवर, अ गुड कैंडिडेट, हम्बल कैंडिडेट, जनरल इलेक्शंस में खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वहां नहीं चले, सेनेट में पहुंच गए वो। एजाज चौधरी साहब, आप काफी देर से खामोश हैं। पीटीआई का केपी में रोल खासतौर से काफी डिस्कस हो रहा था। पराचा साहब इस बात पे इसरार कर रहे थे कि पीटीआई के अपने एमपीएस ने अपने ही कैंडिडेट्स को वोट दिया है, लेकिन ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है एजाज चौधरी साहब कि पीटीआई ने अपने ही एमपीएस को, अपने ही उम्मीदवारों को वोट देने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए। डिटेल्स में जाए बगैर सर देखिए मैं आपसे एक बात करता हूं। पाकिस्तान के अंदर 2018 का सेनेट का इलेक्शन है। मैं मुतालबा कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से कि कोई जेआईटी बनाए। इसके अंदर जो कुछ हुआ है मैं किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। ये शर्म का मुकाम है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है। ये ना समझे कि जी अब मेरी तरफ से बात आएगी तो मैं इससे सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होना चाहिए, क्यों जेआईटी बनाए सर? लिसन आप सुने, मैं आपको बताता हूं ना जी, जिस मुल्क के अंदर जी पै दर पै चोरी हो, लोगों के जमीर खरीदे जाएं, लोगों से आप यानी उनका हक छीन लें और ये कहना शुरू किया जाए कि जनाब पार्टी में रहना ना रहना बंदे की, भाई जब तक तो रहो, जब तक जिस पार्टी के वोट लेकर तुम आए हो तुम्हारे ऊपर एक आईनी और अखलाकी पाबंदी है कि उस टेन्योर तक तुम उसी पार्टी के अंदर रहो। ये कोई, जब हम ये कहना शुरू कर देंगे, और मैं आपसे भी अर्ज करता हूं, इस मुल्क में इसहाक डार जो एक मुजरिम है, मफरूर है पाकिस्तान से, वो मुंतखब हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इसके ऊपर तहकीकात नहीं है? मुजरिम तो साबित होना बात है, लेकिन साबित शुदा है, आपकी निगाह में नहीं है। मैं आपको मफरूर एब्सकॉन्डर वो मुल्ज़म नहीं होता। He has run away from, आप मेरी बात सुने, he has run away from the court, इसमें कोई शक, एक दफा दो दफा उसके जमानती के मुचल्लके कैंसिल हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इस एब्सकॉन्डर होने से उसको कम से कम 3 साल सजा हो। सर, अगर आप इस हालदार पर सवाल करेंगे तो आपके मुखालिफ बलदेव कुमार के मामले पर भी आप पे सवाल करेंगे। सो इसमें सर किसी को जो भी करेंगे हम इसका जवाब देंगे। मैं आपको साहब आपने कह दिया कि जी सवाल होगा उसका जवाब देंगे। सेनेट के इंतखाबात पे जेआईटी बनाए, इसलिए कि जो कुछ देखें गुज़िश्ता महीने जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जो कुछ इन्वेस्टिगेट हो, कितना पैसा लगता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन वाली भी बात कर रहे हैं इमरान खान के भी आइंदा जो इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन आप नेशनल असेंबली के इलेक्शन देख लें, इस इलेक्शन में भी पैसे वाला ही खड़ा हो सकता है। और ये इतनी खतरनाक बात है। देखिए, आप नेशनल असेंबली में लोगों को देख लें, कौन लोग हैं, करोड़पति हैं, लखपति हैं, और ये जब वहां पर बैठ के कानून बनाएंगे वो अपने इंटरेस्ट की बनाएंगे ना, किसी मजदूर तो नहीं बनाएंगे। ठीक। तो ये सिस्टम पीटीआई ने, लेकिन अवैध तौर पर पीटीआई ने जो पुटअप कर दिया है, और ये हम हर सेनेट के इंतखाबात पे सुनते हैं कि जी इलेक्शन में पैसा लग रहा है, लेकिन वो इंतखाबात हो जाते हैं, उसके बाद सुम्मुन बुकमुन उमयून, किसी को कुछ पता नहीं चलता। देखिए, सबसे अफसोस की बात यह है कि ऐवान बाला सेनेट जो है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसके अंदर कानून साजी होती है और ऐसे काबिल लोग आने चाहिए जो कानून साजी को समझें और वो रियासत, मुमलिकत, अवाम के भलाई के लिए उन फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होती हैं कि उसमें आगे बढ़ाएं बात को और कानून साजी करें। तो वो आप देख लीजिए, ये जो पैसे देकर सिलेक्ट हो रहे हैं वो क्या होकर, वो सोशल और पॉलिटिकल क्लाउड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इससे कि जी मैं सेनेटर हूं। 32 करोड़ देके सेनेटर बन रहा है, और पैसे लगेंगे। सेनेट का जब चेयरमैन बनेगा, जब सेनेट का चेयरमैन बनेगा उस वक्त और होंगे। और दूसरी बात ये देखिए,
जो ज़ियाउद्दीन साहब से आप बात कर रही थी, बात ये कि हमारे यहाँ बेसिक चेंज ये होनी चाहिए मेरी नज़र में एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि पंजाब के अंदर जो जीता है वही बनाता है हुकूमत विफाक के अंदर। पहले 148 थी, अब 141 है। तो एक तो ये कि पंजाब के अंदर सीटों के तनासुब से दूसरे जो छोटे सूबे हैं जहां पर ना पीटीआई की नजरें जाती हैं ना दूसरी बड़ी जमातों की जाती है, वो कहते ठीक है लड़ाई करनी है सियासी, यहीं पे करो, यहीं पे सारे करो। तो ना जो है वहां पर तनासुब बढ़ना चाहिए और पार्लियामेंट का साइज बड़ा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी होनी चाहिए, ताकि हम जैसे मिडिल क्लास पर आजा यार छोड़ना क्या वो रिजल्ट लिए जा रहा है और जीते जा रहे हैं, जिसने लॉयल्टी चेंज की थी वो जीत गया। लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप भी हमारी कैंपेनिंग के लिए आ जाएं। लेकिन जहां पे इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जहां पे सरमाया चाहे हो, वहां पर मैं और आप और हम जैसे लोग कैसे जा सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर? इज इट गोइंग टू बी रिमेन दिस अनफॉर्चुनेट? मुझे एक सवाल करने दें, पराचा साहब से जवाब ले लें, फिर ब्रेक लेते हैं। पराचा साहब, क्या ये ऐसे ही रहे फॉर्चुनेट रहेगा या इसमें कोई चेंज आ सकता है? और फिर अवैस तौहीद साहब भी चाहते हैं कि कमेंट करें। द आइडियल इज के चेंज आए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप अभी खुद ही अवैस तौहीद साहब कृष्णा कोली की तारीफ कर रहे थे, फैसल जावेद खान उधर से आ गए, जीत गए फैसल जावेद खान। मतलब है कि ये नहीं है कि सब ब्यूटीफुल रैपर्स तमाम पार्टीज देती हैं, पीटीआई ने फैसल जावेद को सामने होना चाहिए। ऐसे लोग, चौधरी सरवर एक अच्छे मतलब है, कोई उनकी तरफ से पॉलिटिशियन है, जेंटलमैन है, कभी हमने नहीं सुना कि वो जो अदरवाइज जो उनकी पार्टी जिस तरह की सियासत करती है, चौधरी सरवर साहब तहम्मुल से बात करते हैं। फैसल जावेद इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, कृष्णा कोहली इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, लालदीन साहब बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। इवन हमारे अच्छे दोस्त हैं सेनेटर सईद गनी साहब, जी बिल्कुल, यानी उनका भी बैकग्राउंड आप ये देखें, ना कोई बहुत बड़े सरमायादार हैं, मुझसे ज्यादा अवैस तौहीद साहब जानते हैं उनको, ना कोई सरमायादार हैं ना बहुत बड़े जागीरदार हैं, बिल्कुल जिस तरह के वर्कर हैं, वर्कर्स को इनकरेज किया है। और मैं एक बात और भी कर दूं, जितनी पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की है, सबसे बेहतर अगर कैंडिडेट्स की सिलेक्शन की हद तक बात करें, भाई ये तस्वीर चेंज कर ले, आसिफ किरमानी साहब नहीं, राना मकबूल साहब है, तो बहुत मशहूर जमाना आईजी सिंध साहब है, मुझे पीपल्स पार्टी की सिलेक्शन अच्छी लगी है, इसमें बहुत अच्छी लगी, अच्छी मुनासिब सिलेक्शन रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इस इलेक्शन ट्रांसमिशन में जब वापस आएंगे तो पीएमएलएन के आजाद कैंडिडेट्स के हवाले से बात करेंगे कि अब चूंकि सब जीत गए हैं जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा पीएमएलएन की जमाती पॉलिटिक्स पे और जनरल इलेक्शंस पे। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन। एमक्यूएम के लिए इंतहाई शॉकिंग न्यूज है कि टोटली वाइप आउट हो गई है। पढ़ दीजिए ना खरीदा जो आप पढ़, हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा। शेयर पढ़ दीजिए। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न टिसोरी मिला, अकेले रह गए हम, अकेले रह गए फर्क ही हो गया। ये तो एक्सपेक्टेड था, मैंने शुरू में कह दिया था आपसे, हेडलेस चिकन हो गया, सब कुछ नहीं होता। फ्यूचर भी नहीं है अब एमक्यूएम का शहर में भी, अर्बन सिंध में। आई वुड एक्सपेक्ट पीपल्स पार्टी टू ट्राई टू। अच्छा, वो जो इंटरेस्टिंग सवाल हम कर रहे थे कि एमक्यूएम के एमपीएस ने तो पीपल्स पार्टी को दे दिया, लेकिन क्या एमक्यूएम का वोटर पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा? मेरा नहीं जाएगा। ट्रेडिशनली जो है उसकी पार्टी की बुनियाद ही एंटी पीपीपी बनी ड्यूरिंग ज़ियास टाइम, तो मेरा नहीं ख्याल पीटीआई अगर अपने खेमे और खोटे गाड़ दे वहां पे, तो हो सकता है पीटीआई को फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक दो जुमले क्योंकि टाइम आपके पास कम है, देखिए कराची के अंदर सियासत में उसी को कामयाबी हासिल होगी जो वहाँ के मसाइल और उन मसाइल की जिनकी वजह पर ये एमक्यूएम तश्कील पाई गई, उन मसाइल को एड्रेस करे और उनको हल करने की कोशिश करे, ना कि नारों पर ये समझे कि कोई अजमेर शरीफ की देग में सुराख हो गए, चावल लेके वोट वेरी वैलिड पॉइंट। तो राजा साहब, लास्ट कमेंट्स आपसे। फैसल सब्जवारी साहब ने जब ये कामरान टिसौरी वाला मामला चल रहा था, एक बड़ा प्यारा शेर कहा था जो कि आज उन पे सादिक आता है कि हो रहा बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह वो बार बार एक दूसरे से गले मिल के आंसू बहा रहे थे, आज तो टिसौरी साहब टसवे बहाएं और फ़रोग नसीम साहब फारिग हो गए।
हालांकि फ़रोग नसीम साहब एक संजीदा, बहुत संजीदा, मैं ज़ाती रहा था कि डॉक्टर फ़रोग नसीम साहब आते, सेनेट में आते, एक लीगल माइंड है। बदकिस्मती है कि आपस की टसन में वो ATM भी फारिग हो गई और ये जो उनका माइंड था, दिमाग था फ़रोग नसीम साहब की शक्ल में, वो भी फारिग हो गए। दूसरी बात ये है कि अभी खुद ही हमारे दोस्त कह रहे थे कि पंजाब, ये तख्ते पंजाब ही तख्ते पाकिस्तान बन जाता है। 20-25 सीटें जो अर्बन सिंध की हैं, इमरान खान को क्या ज़रूरत है 150 सीटें छोड़ के, तो वो उधर जाके 20 वो नहीं जाते। साल में 2 दौरे कर लिए, 3 दौरे कर दिए। ये जो पिछली डॉक्टर आरिफ अलवी वाली सीट जीते थी, को बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं किया गया। वो एक जो मोमेंटम था 7.5-8 लाख। और लोथरा हारने के बाद 14 सरवर का जीतना PTI को एक जरा दे सकता है, कोई सहारा दे सकता है? इलेक्टोरल कॉलेज पंजाब के हवाले से जो ग्राउंड रूट पॉलिटिक्स है, ग्रॉस रूट है, उस पे तो काम करना पड़ता है। ऐसे सेंट्रल पंजाब पे फोकस किया था इमरान ने, वो गलत किया था। सेंट्रल पंजाब तो नवाज शरीफ का गढ़ है, तो वहां तो फोकस ही नहीं करना चाहिए था, वो तो दूसरी जगह जाना चाहिए था। पंजाब के और भी बड़े इलाके हैं। एब्सोल्युटली तो साउथ पंजाब को उसने तकरीबन, हालांकि तरीन तो साथ थे उनके, लेकिन काम इतना नहीं किया था। साउथ में तो फिर तरीन वर्सेस कुरैशी साहब, वो बड़े मामला, बड़े बड़े गहरे मामलात हैं। PMLN जो कहा था करके दिखा रही है, मोरल बूस्ट होगा पार्टी का? बिल्कुल, दे हैड लॉट टू प्रूव और स्टेक्स बहुत हाई थे और दे प्रूव्ड। 11 सीटें उन्होंने जीती हैं और उनके ज़ाहिर बात 27 थे, 9 फारिग हुए थे, तो 18 उनके पहले हैं, 18 और 11 ये 29 हो गए। नेशनल पार्टी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट वहां से कोई ऑर्डर देती है, ये बाउंस बैक करते हैं, वो कोई ऑर्डर करते हैं, ये बाउंस बैक करते हैं। उससे देखिए, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में सेनेट के अंदर नून लीग की एक, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी होगी, ठीक है, और वो इस पोजीशन पे होंगे। क्लियर मेजॉरिटी जी, क्लियर मेजॉरिटी, या मुझे तो यही लग रहा है कितने आजाद उम्मीदवारों को कितना मोल्ड कर लेंगे, मैं नहीं समझ रहा। क्योंकि ऑलरेडी जो लिस्ट है, लिस्ट के हिसाब से लग रहा है टोटल फॉलोअर्स ऑफ नवाज शरीफ, पर्सनल फॉलोअर्स, पर्सनल दोस्त हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इनको। लेकिन एक जो बात हो रही थी शुरू के अंदर कि परवेज रशीद साहब का नाम इस वक्त हलकों के अंदर है, इसका मतलब यह है कि अगर वो चेयरमैन के लिए उनका नाम आता है तो एस्टैब्लिशमेंट को एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहती है परवेज रशीद के नाम से, और दूसरी तरफ रज़ा के नाम से भी जा सकता है मैसेज। अगर लेकिन जिस तरह से MKM आप कह रहे हैं कराची से फारिग हुई है, नून लीग तो बलूचिस्तान से उसी तरह ही फारिग हुई है, कोई सेनेटर नहीं बना। सबसे बड़ी पार्टी थी 21-22 MPs की। अब ये जो आज़ाद बलूचिस्तान से आएंगे या दूसरे दीगर इस तरह करते बलूचिस्तान से आजाद उम्मीदवार, आजाद बलूचिस्तान का तो मसला, आजाद सेनेटर जो आएंगे बलूचिस्तान से, वो उनको आजाद इसलिए नहीं किया गया कि वो आगे नून लीग के चेयरमैन को वोट देंगे। डेफिनेटली प्राचा साहब, यहाँ पर पैसा वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, पैसा जीतेगा। आपने इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली PMLN के पास बहुत पैसा है। मोर देन एस्टैब्लिशमेंट, मोर देन एस्टैब्लिशमेंट। वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है जो लीड करती है। कहते हैं एक कहावत है कि एक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट, और वो है शरीफ की। सर थैंक यू सो मच, जाउद्दीन साहब, अवैस तौहीद साहब, शौकत पराचा साहब, एजाज चौधरी मंजूर साहब का भी। लेट्स वाइंड अप हियर एंड आई विल सी यू अगेन एट 10 o'clock। सेनेट इलेक्शन की ट्रांसमिशन आज न्यूज़ की चलती रहेगी। ओवर टू कराची। सेनेट इलेक्शन के लिए वोटिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। यहाँ इलेक्शन का प्रोसीजर तो शुरू हो गया। PMLN कह रही है कि हमारे 12 नशिस्तें 12 की 12 हम लेंगे। PTI भी कह रही है कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इमरान खान साहब ने कह दिया कि उन्हें बहुत बड़ी ऑफर